एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सदारत में इंडिया अलायंस है। उन्होंने आपका हाथ नहीं पकड़ा। जब एक बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओवैसी को कांग्रेस बीआरएस हैदराबाद लीज पर दे दिए हैं और फिर प्रियंका गांधी बोल रही है कि हम बी टीम है, तो ठीक है ना भाई, दोनों मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। और अच्छी बात यह है सर कि हैदराबाद में 80% इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाए गए और एक बॉन्ड हमको नहीं मिलता और सब मिलके हमको जेम्स बॉन्ड बना दिए। कभी आपकी मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी जी से या राहुल गांधी जी से? इस प्रियंका वाड्रा से मेरी मुलाकात नहीं हुई और आप जिस शख्सियत का भी नाम लिए हैं हमने उनको पार्लियामेंट में देख रहे हैं। आप राहुल गांधी का नाम भी नहीं लेते हैं? आप शख्सियत कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही बार बार, मनमोहन सिंह की स्पीच का जिक्र करते हैं कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का और खासतौर पर गरीब मुस्लिमों का पहला हक है। पीएम केयर्स फंड कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे मोदी जी अमित शाह बता दें कौन से बैंक में है, इस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। अरविंद केजरीवाल से भी बहुत नाराज हैं आप। आरएसएस के नक्शे कदम पे चलते हैं तो फिर आप आइडियोलॉजी पे कैसा हराएंगे नरेंद्र मोदी को? बिहार तेजस्वी यादव, हमारे 4 MLAs को आपने तोड़ा, खरीदा उनको। खरीदा? कितने में खरीदा? अब इतने कर्जे बाकी हैं हमारे ऊपर, हम उन कर्जों को इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। काफी पर्सनल हो गया है मामला आपके। नहीं भाई, पर्सनल का सवाल नहीं है ना। हम अपना कर्जा बाकी नहीं रखते, हमें गयूर आदमी है। आप ये सब क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके 2 अपोनेंट हैं कांग्रेस और बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हैदराबाद की जनता वो गरीब है, ओवैसी परिवार लगातार अमीर होता जा रहा है। नहीं, मेरे घर में अभी बताऊंगा आपको, तेल निकला है। माधवी लता जी का कहना है कि आप लोग माफिया हैं और जो भी तेलंगाना में या पूर्ववर्ती आंध्रा में सरकार में होता है आप उनके साथ गठजोड़ कर लेते हैं ताकि आपका ये जो फीफडम है, आपका जो सेटल है वो बरकरार रहे। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स यही पूछ रहे हैं कि अब आप अपने बीआरएस के दोस्तों को भूल गए। केसीआर गए पार से तो रेवंत रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी के नए बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं। देखिए, मेरी अगर सौरभ साहब से दोस्ती है तो आप जिधर दुनिया के जिस कोने में रहे मेरी दोस्ती रहेगी आपसे। प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग देखें कि लोग उनका वोट लेके क्या क्या कर रहे हैं, जबकि मैं अपनी योजनाओं में किसी किस्म का भेदभाव नहीं करता। झूठ बोलते हैं। एक मुसलमान को टिकट नहीं देते मगर पसमानदा से मोहब्बत आपको है। हथकड़ियों में एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको असैसिनेशन होता है, वो पसमानदा है। आप हाईलाइट कर रहे हैं कि वो पसमानदा है हथकड़ियों में, उधर का पक्ष हाईलाइट करता है कि वो गैंगस्टर था, बाहुबली। बिल्कुल सही है, गैंगस्टर थे, कोर्ट ने कन्विक्शन दिया, मगर आपकी कस्टडी में थे ना। वो जो 8-10 पुलिस वाले थे, क्या मच्छर मारने के लिए थे वो लोग? मुख्तार अंसारी के मामले पे क्या सोचना है? एक आईसीयू के पेशेंट को आप चंद घंटों में जेल भिजा देते हैं, ये समझ में नहीं आया। वहां जाएंगे आप उनके भाई का प्रचार करने? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, वो समाजवादी पार्टी के हैं। अखिलेश यादव से भी झगड़ा है आपका? समाजवादी की पार्टी की तारीख में इतना वोट कभी नहीं मिला होगा 2022 में, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं। अब बताइए, वो बी टीम नहीं है। सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। उत्तराखंड में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लिया। उसमें कहते हैं कि मुसलमान शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करेगा। क्यों करेगा भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में मुसलमान शादी? आप होते कौन है? वो सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो मॉरल्स के तो आप पर वो नहीं है। कानून तो सरकार बनाएगी ना। अरे कानून, आप कैसा कानून बना रहे हैं? तो आपकी मुखालफत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के कानून को लेकर भी है। जो कानून मोदी जी ने बनाया वो तो मुस्लिम महिलाओं के लिए और मुसीबत का बाइस बन गया। एक महिला का जिक्र आता है तो आपकी चिंता नहीं दिखती है, उनका नाम है तस्लीमा नसरीन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है, पर अनलिमिटेड भी नहीं है ना। तो आप कोर्ट जाएंगे कि उनके साथ हाथापाई, उग्र प्रदर्शन? केस फेस हुआ, सब खत्म हो गया वो। तो अब वो तस्लीमा नसरीन हैदराबाद आके कार्यक्रम कर सकती हैं? अगर मालूम हो आप बता दीजिए कब आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे हम। बिल्किस बानो केस, आपको लगता है अब न्याय हो गया है? इंशाल्लाह, अल्लाह करे क्लोजर हो जाए। अब नहीं मालूम, फिर गुजरात में कुछ चुनाव हो जाए तो बीजेपी क्या कर दे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपनी रैलियों में कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट के राम मंदिर पे ताला जड़ देगी। इतना झूठ बोलेंगे भाई प्रधानमंत्री। तो अब आगे क्या करेंगे आप? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित हुई है। अरे वो छोड़िए, वो मस्जिद को बोलना गलत है। कोई जाके नमाज ना पढ़े उसमें।